लेकिन हमारे साथ हिंद जिंक के मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं। देखिए, चौथी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक का जो मुनाफा है वो 47% से ज़्यादा बढ़ा। वहीं आप रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी गजब की बढ़ोतरी, करीब करीब 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी में देखने को मिली। क्वार्टर 4 नतीजों और फ्यूचर प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के CEO और होल टाइम डायरेक्टर अरुण मिश्रा जी। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सुप्रभात सर। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि जिस तरीके से सभी में आप देखें रिजल्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट सभी में एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है सर? सो हमने रेवेन्यू जो है वो हमारे वॉल्यूम से जब कोर्स आया है, हमने करीब 1052 KT लगभग करीब 1.05 मिलियन टन मेटल हमने प्रोड्यूस किया। हमारे सिल्वर नंबर हालांकि कम रहा है पिछले साल के मुताबिक, लेकिन क्वार्टर 3 से बढ़ा है। और हमारे इसके चलते हमारे जो ऑफकोर्स प्राइस भी हमको थोड़ा सा एवरेज प्राइस अच्छा मिला है साल भर का। तो करीब 33,000 करोड़ हमारे जो रेवेन्यू रहा है, जिसमें कि एबिटा रहा है 17,465 करोड़ और हमारे प्रॉफिट रहा है 10,353 करोड़। तो ये उसमें कॉस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। कॉस्ट हमने काफी कम रखा है। साल भर का कॉस्ट करीब $1,052 पर टन रखा है। क्वार्टर 4 में हमने कॉस्ट अचीव किया है $994 पर टन, जो कि काफी काफी हमको लगता है 15-20 क्वार्टर में सबसे कम कॉस्ट। डेफिनेटली जिस तरीके से नंबर्स इस टाइम पे हिंदुस्तान जिंक ने प्रेजेंट किए हैं, काफी अच्छे शानदार नंबर हमें क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पे देखने को मिले हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर हम रियलाइजेशन की बात करें तो जो पर्टिकुलरली जिंक लेड रियलाइजेशन है उसको कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो किस तरीके के आपको नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले और आपको क्या लगता है कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है रियलाइजेशन के बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर? प्राइसेस तो थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं, बट इस क्वार्टर का अच्छा रहा है। इस क्वार्टर खत्म होने के बाद जब से थोड़ा जो अस्थिरता आया है वर्ल्ड ओवर में ट्रम्प का टैक्स के चलते, उसके बाद से प्राइस में थोड़ा करेक्शन दिखा है। बट वो 2500 तक जा चुका था, फिर उससे उभर करके आया है, अभी 2650 के आसपास है। अब मुझे लगता है कि आगे चल के $2750 पर टन तक की जिंक का प्राइस जाएगा। अगला 6 महीना तक ऐसे ही रहेगा, जब तक ना ये वाले मामले है वो सेटल कर जाता है अपने आप में, नया सप्लाई लाइन से एस्टेब्लिश हो जाता है, तब तक की सिचुएशन रहेगा। हालांकि सर आपने थोड़ा जिक्र भी किया, लेकिन जिस तरीके से आप भी मेंशन कर रहे थे करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए, इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो जिंक और सिल्वर के प्राइस आने वाले आपको 2 से 3 क्वार्टर्स में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, रैली जो अभी गोल्ड में चल रहा है वो सिल्वर में चलेगा। एक टाइमिंग गैप है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का प्राइसेस और बढ़ेंगे, बिकॉज मनी मार्केट में थोड़ा अस्थिरता है, जिसके चलते लोग अपना दिशा मोड़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, जो प्रेशियस मेटल है उसके तरफ। तो गोल्ड के बाद क्योंकि बैंक्स जो है, फॉरेन बैंक्स जितने हैं, उन लोगों ने अपना, क्योंकि बॉन्ड मार्केट अफेक्ट कर गया यूएस का, तो लोग जो है गोल्ड है। उसके बाद जो मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस 1 लाख छू चुका है, तो वो गोल्ड को हटा करके सिल्वर की तरफ जाएगा इन्वेस्टमेंट में। पैरेलली जो रिन्यूएबल पावर का डिमांड है, जो कम्युनिकेशन का एक्सपेंशन हो रहा है वर्ल्ड ओवर, तो सिल्वर का डिमांड बढ़ता रहेगा। तो सिल्वर का प्राइस करीब $33.30 का है, तो बढ़ करके मुझे लगता है $37-37 के लिए तो वहां तक पहुंचेगा। ओके सर, अब कैपेक्स पर भी मैं अपना सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, क्वार्टर 4 में कैपेक्स कैसा रहा, ये सवाल। दूसरा, आप इसकी गाइडेंस क्या दे रहे हैं इस वक्त? तो कैपेक्स हमने पिछले साल बोले था लगभग $300-350 मिलियन खर्चा करेंगे, तो लगभग उतना ही हमारे खर्चा हो रहा है। हमारे जो मेजोरिटी पोर्शन रहता है माइन डेवलपमेंट का, वो हमने सही खर्चा किया है। हमने बोला था कि जो ग्रोथ करेंगे, रोस्टर बनाएंगे, उसमें हमने खर्चा किया है। जो रोस्टर अभी 15 मई या 20 मई तक कमीशन हो जाना चाहिए। पैरेलली हमने फर्टिलाइजर प्लांट में पैसा लगाया, तो वो इसी सारे प्रोजेक्ट का जो आखिरी दौर का जो कॉस्ट है वो लेने से इस साल 225-250 मिलियन डॉलर तक हम लोग खर्चा करेंगे। बट अभी हम लोग काम कर रहे हैं ग्रोथ प्रोजेक्ट में $1 मिलियन एक्सपेंस, 1 मिलियन टन एक्सपेंशन करने के लिए लेड जिंक कैपेसिटी को, और सिल्वर कैपेसिटी को 1500 से 2000 टन ले जाने के लिए। तो उसके लिए जो कैपेक्स लगेगा वो अलग, वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मुझे लगता है और 1 से 3 महीने के अंदर में हम लोग उसको अनाउंस करेंगे। उसका अपना एक पूरा अकाउंटिंग रहेगा कि उसका कैपेक्स कितना है, कितना रहेगा, पेबैक पीरियड क्या होगा।
वेल तो ये बात हो गई केपेक्स की, और आने वाले जो हमें फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल सकता है, करंट फाइनेंशियल ईयर में केपेक्स का आउटलुक किस तरीके का रहेगा। लेकिन सर एक आउटलुक मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, वो है फर्टिलाइजर। आने वाले टाइम पे आउटलुक के साथ साथ स्ट्रैटेजी इस सेक्टर में आप किस तरीके से देख रहे हैं, पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर सेगमेंट में? फर्टिलाइजर में हम लोग शुरू में 5 लाख टन का प्लांट लगा रहे हैं। अगर वो ठीक ठाक लग गया तो उसके बाद और 5 लाख टन का प्लांट उसी लोकेशन पर लगाएंगे। इसमें आइडिया यही था कि हम जो एसिड प्रोडक्शन करते हैं वो 98% कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हमको ट्रांसपोर्ट करके पूरे वेस्टर्न इंडिया में हमको बेचना पड़ता है बहुत तरह के इंडस्ट्री को। उसके बदले में हम और वेस्टर्न इंडिया में हर साल करीब 5 मिलियन टन डीएपी इंपोर्ट होता है। तो उसके जगह में 5 लाख टन डीएपी इंपोर्ट होता है, तो उसके जगह में हम अगर 1 लाख टन डीएपी बना करके मार्केट में बेचे तो वो लोगों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। मन था और बात करूं लेकिन समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।